ये मां पीताम्बर। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। ये हम बार बार कह रहे हैं मगर लोग नहीं समझ रहे हैं। वो माँ से डर रहे हैं जबकि डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। माँ अत्यंत दयालु हैं। आप भाव के साथ आकर उनके चरणों में शीश नवा दे, फिर देखें माँ का चमत्कार। भाई माँ से वो डरे जो गलत हो, जो दुष्ट हो, जो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा हो। उसके लिए तो वो महाकाल हैं। परंतु जो उनके शरणों में आता है माँ उसके लिए अत्यंत ही दयालु हैं, अत्यंत ही दयालु हैं, अत्यंत ही दयालु हैं। और कितने ही सुगम उपाय माँ ने दे रखे हैं। आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि वास्तव में माँ बहुत ही दयालु है, बहुत ही दयालु है। केवल आवश्यकता इस बात की है कि हम उनके चरणों में भाव के साथ आकर शीश झुकाएं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस कलयुग में जितनी सुगमता पूर्वक माँ की सेवा हो सकती है किसी देवी देवता की कदापि नहीं हो सकती है। ये हमने बहुत ही अनुभव कर लिया है और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि माँ अत्यंत दयालु है इस कलयुग में। भाई लोग कहते हैं फलाना ग्रह गड़बड़ है, ढमाका ग्रह गड़बड़ है, उसकी वजह से हमें परेशानी हो रही। कोई कहता है शनि की साथी ढैया चल रही है, कोई भाई डरवाने वाले तमामों लोग हैं। जब तक तुम डरोगे नहीं तब तक उनकी दुकान कैसे चलेगी। समस्या तो इस बात की है। भाई माँ ने बहुत से उपाय कर रखे हैं। यदि कोई ग्रह भी गड़बड़ है तो वो भी राइट टाइम हो जाएगा। बहुत से उपाय हैं, आप उनका प्रयोग करके तो देखो। माँ की कृपा यार इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मन गदगद हो जाता है। आप भी उनकी कृपा का अनुभव करो भाई। हैं? सक्षम हो, हर तरह से सक्षम हो, हर प्रकार से सक्षम हो। आप भी उनकी कृपा पा सकते हो। थोड़े से भाव के साथ केवल आगे बढ़ ले। देखो हमने गुरु भोज कराया। जो साधक 30 साल से साधना पथ पे चल रहे थे, कोई अनुभव नहीं हो रहा था, बस वह रटते जा रहे थे, रटते जा रहे थे, जपते जा रहे थे। भैया हम पहले भी कह चुके हैं, रटंत विद्या फलंत नाही। रटने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आपको अपना भाव जोड़ना पड़ेगा और ध्यान जोड़ना पड़ेगा, बस काम बन गया। देखो भाव के साथ यदि हम बढ़ते हैं तो हमें बहुत ही लाभ मिलता है। और माता श्री केवल भाव ही देखती हैं कि ये जो है साधक किस प्रकार से साधना कर रहा है। 30 साल हो गए लोग जाप के ऊपर जाप करते जा रहे थे मगर कोई अनुभव नहीं मिला। और मैंने केवल सतनाम का पाठ कहा था कि भाव से कर लेना, हवन करके गुरु भोज कर लेना, तुमको गुरुओं के दर्शन अवश्य होंगे। और भैया हुए। गुरु भोज में ओम गुरुवे नमः की एक माला जाप करके आप पहले निमंत्रण दे दे गुरुओं का, गुरुजन भोजन ग्रहण करें। और उसके बाद वहीं पर आंख बंद करे हुए 10 माले का जाप और कर दें। बस 3 माले जाप करने के पश्चात
गुरु लोगों की एक लंबी टीम आती हुई दिखती है। गुरु लोग आते हैं, आपने जो भोजन रखा है उसको ग्रहण करते हैं भाई, मगर गुरुओं का सम्मान भी करना अति आवश्यक होता है। हमने देखा है कि हम कम से कम गुरु दक्षिणा 151 रुपये ही रखाते हैं कि सब लोग उसको रख सकें। वैसे गुरुओं का तो भाई बहुत मूल्य होता है। 10 ब्राह्मणों को यदि खाना खिलाओगे और गुरु दक्षिणा 101 से नीचे दोगे तो वो सब मुंह बना लेंगे, आशीर्वाद तो गया खेलने, वो कुछ नहीं मिल पाएगा। देखो, जो दुखी मन से होके खाना चाहे जितना अच्छा खिला दो, यदि दक्षिणा अच्छी न दी तो वो जो है मुंह बना के ही जाता है। जब मुंह बना के जाएगा तो क्या भैया वो तुम्हें आशीर्वाद देगा? तो भाई उन सब 10 ब्राह्मणों को न खिला के हमने बताया था कि एक अपने गुरु को भोजन दे दो, मगर उसमें भी लोग कंजूसी करते हैं, 51 रुपये रखते हैं। जबकि मैंने बताया है भाई कम से कम 151 रुपये रखना कुछ गुरुओं का मान भी होता है। और इतना कम मैंने इसीलिए रखा कि सब लोग उसको कर सके आसानी के साथ, मगर फिर भी हम क्या बताएं, लोग अपनी बुद्धि लगा देते हैं, 51 रुपये रखे। अब वो गुरु क्या तुमसे प्रसन्न होंगे जो आए हुए हैं? वो लोग केवल यही भाव ही तो देखते हैं, इस किस भाव से मुझको खाना खिला रहा, क्या दक्षिणा दे रहा है। मगर भाई समझ अपनी अपनी है। लोग तो ऐसे विचित्र प्राणी हैं, कहते हैं ये अपने खाने पीने का इंतजाम बना रहे हैं। तो भैया हम तो ये राय देंगे कि आप लोग जो है जब ऐसी सोच रख रहे हो तो इस तंत्र जगत से दूर हट जाओ। यदि चलना है तो कायदे से चलो, जिससे कि सफलता मिल सके और हमारी बदनामी ना हो। मैं कुछ भी बताता हूँ बड़ा सोच समझ के मंथन करने के बाद ही कहता हूँ, और जिसको सब लोग कर सके। ये तंत्र क्षेत्र है, इसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता है। और ना जात पात का कोई भेदभाव होता है। इसमें कोई बड़ा नहीं है ना कोई छोटा है, सब समान है। तंत्र सबको समान दृष्टि से ही देखता है। लिंग जात भेद कुछ नहीं है। ये स्त्री है या पुरुष है या बच्चा है या बूढ़ा है, ये कुछ नहीं देखा जाता, केवल भाव ही देखा जाता है। जब आपका भाव ही लड़खड़ा गया तो सब बेकार हो जाता है। इसलिए भाई पुनः पुनः मैं निवेदन करूंगा कि यदि भाव अच्छा कर सको तभी हमारे साथ जुड़ना का प्रयत्न करना, वरना यार कोई हमको भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, हमारी भी जो है नाक कटा दोगे। हम ये चाहते हैं हमारा सारा साधक बहुत ही मजबूत बने। जब ही मजबूत बन सकेगा जब वो मेहनत करेगा, और वो भी भाव के साथ। इसलिए भाई माँ की कृपा का अनुभव करते हुए आप आगे बढ़ें, तभी हमें भी अच्छा लगेगा। सारे जितने शिष्य हैं सबके कष्ट दूर होंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है, कुछ रंग ला रही है। बहुत से शिष्य अच्छे भी हो रहे हैं जिनकी तकलीफ़ें दूर हो रही हैं, और क्रमशः सब ये सब काम होता रहता है। अब देखो, आज मैं बता देता हूँ कि जब ग्रह नक्षत्र आपके गड़बड़ चल रहे हैं तो उसको कैसे सुधारा जाए। उसके लिए हाँ कुछ प्रयोग होते हैं जो ऋषि मुनियों के ही देन है, हमारी कुछ नहीं है भाई। हमारी क्या क्षमता है कि मैं प्रयोग करूँगा, सब ऋषि मुनियों के प्रयोग हैं। आप भी उसका प्रयोग करें। तो भैया एक शिवलिंग ले लें आप। शिवलिंग को सुनहरे पीले कलर से रंग दें कि चमकदार शिवलिंग हो जाए। अब इसको सुरक्षित रख लो। जिस भी शनिवार को अमावस हो, जिस भी महीने में शनिवार के दिन अमावस पड़ रही हो, उस अमावस की रात आप 10 बजे के बाद अपना प्रोग्राम शुरू कर दें। उस शिवलिंग को सामने रखें जो पहले से सुनहरे पेंट से किया हुआ है, उसको सामने रखें, और उसके सामने शुद्ध देसी घी यानी गाय का शुद्ध देसी घी, उसका दीपक जला दें। और एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, इसके 11 माला जाप कर दे तो उससे जानते हो क्या होगा? उससे ये होगा जितने ग्रह हैं वो आपके अनुकूल हो जाएंगे।
और 1 साल के लिए गारंटी है, 1 साल के लिए सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। वो आपके सारे काम बड़ी मज़े के साथ, बड़ी सरलता के साथ होने लगेंगे, क्योंकि कामों में जो विघ्न डालते हैं वो सारे ग्रह आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, आपके अनुकूल हो जाएंगे, सारे काम मज़े से बनते चले जाएंगे। इसको आप भी करो, देखो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जिस भी महीने में शनिवार वाले दिन अमावस्या पड़ जाए, उस दिन ये प्रयोग रात 10 बजे के बाद कर देना, फिर देखना इसका चमत्कार, और हमें अवगत भी कराना कि जिससे हम अगले वीडियो में आपकी समस्या क्या थी और कैसे हल हो गई, ये और लोगों को भी बता सकूं। बहुत से ये सब गोपनीय प्रयोग हैं, बहुत छोटे हैं। अरे वही है यार, क्या है, घाव करे गंभीर, छोटे तीर घाव करे गंभीर वाला हिसाब है। तो हम बता रहे थे, रात 10 के बाद आप बैठ जाओ, देसी घी का दीपक जला दो, और ये मंत्र है उसकी 11 माला बैठ के अच्छे से जाप कर दो। अपनी माँ भगवती का पीताम्बरा का मूल मंत्र है, ओम ह्रीं भगरविशाय दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। इससे इस मंत्र को संपुटित कर दो। उसमें है ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रह ज्योतिभ्यो नमः, ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं ग्रह ज्योतिभ्यो नमः। फिर उसके बाद अपनी भगवती पीताम्बरा का मूल मंत्र, ओम ह्रीं भगरविशाय दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवम कीले बुद्धिम विनाशे लिंगम स्वाहा, ह्रीं ओम स्वाहा। अपनी भगवती के पीताम्बरा के मूल मंत्र से इसको संपुटित करके 11 माला जाप कर दें तो जितने ग्रह हैं 1 वर्ष के लिए आपके अनुकूल हो जाएंगे। ये हमारा कई बार का अनुभव किया हुआ है। जिन जिन लोगों को मैंने ये बताया है, आज सभी मज़े में हैं, सबके काम बड़ी सुगमतापूर्वक हो रहे हैं। आप भी प्रयोग करो भाई, सफल हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। ये सब छोटे छोटे प्रयोग हैं, मगर अति सुंदर परिणाम देते हैं। हे माँ भगवती पीताम्बरा, हमारे सारे शिष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाने की कृपा करें। इन्हीं कामनाओं के साथ, जय माँ पीताम्बरा।